हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। हम लोग भारत के भूगर्भिक विकास को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आर्कियन समूह को पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें आर्कियन समूह में आपका आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पुराण समूह के बारे में, जिसमें आपका कुडब्बा क्रम है और विंध्यन क्रम है तथा द्रविड़ समूह। इन दोनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए द्रविड़ समूह में कोई उपविभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, द्रविड़ समूह एक अकेला समूह है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग आज इसको भी इसके साथ समाप्त कर देंगे। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे पुराण समूह, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुडब्बा क्रम, उसके बाद विंध्यन क्रम। ठीक है, हम देखिए ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, भारत का भूगर्भिक विकास, ये टॉपिक आपका ऐसे डायरेक्टली यहाँ से ऐसा तो है नहीं भारत का भूगर्भिक विकास किन किन चरणों में हुआ है, किस प्रकार, इस प्रकार से क्वेश्चन तो मान लीजिए पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाता है किस प्रकार की चट्टानों में कौन से खनिज पाए जा रहे हैं। ठीक है, वो जो मान लीजिए कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जा रहा है, या सोना किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, जो आपके इमारती पत्थर हैं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जा रहे हैं, किस समूह की चट्टानों में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। आपसे ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे दिया है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से किस में पाया जा रहा है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं कि किस प्रकार ये समूहों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, पुराण समूह में देखते हैं पुराण समूह है क्या। तो जो आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों के पश्चात इसमें भूगर्भिक हलचलों की प्रधानता रही, जिससे धारवाड़ भूदृश्य का लंबे काल तक क्या रहा, अनाच्छादन होता रहा एवं आधार तल तक की अवस्था में पहुंच गया। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या भाई, आर्कियन समूह। ठीक है, आर्कियन में हम लोग आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान, इन दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आर्कियन चट्टानें क्या थी, ये आरंभिक चट्टानें थी जिनका निर्माण कैसे हुआ था, पृथ्वी के शीतलन के कारण उनके संकुचन से हुआ था। जो आपका धारवाड़ है ये इन्हीं आर्कियन चट्टानों के अवसादों से निर्मित हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो धारवाड़ है इसी धारवाड़ भूदृश्य का लंबे काल तक अनाच्छादन हुआ। अनाच्छादन का मतलब क्या है भाई, अनाच्छादन किसे कहते हैं, तो अनाच्छादन का मतलब है अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय एवं अपर्दन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, अनाच्छादन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाएं इसमें हुई। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में ये दोनों क्रियाएं हुई, अपक्षय भी हुआ और अपर्दन भी हुआ। और इनके अपक्षय एवं अपर्दन के कारण ये जो है इसकी ऊपरी सतह लगभग समाप्त हो गई और ये अपने आधार की अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या, इस दौरान स्थानीय संबलन एवं अवतलन से नई द्रोणियों का निर्माण हुआ। ठीक है, स्थानीय संबलन और अवतरण से नई द्रोणियों का निर्माण होने का मतलब है, जैसे आपका अगर हम कहें ये आपका भारत मान लिया जाए। ठीक है, ये आपका भारत का एक हिस्सा है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, एक द्रोणी आपकी कहाँ हुई, विंध्याचल क्षेत्र में, और एक द्रोणी आपकी कहाँ हुई, यहाँ पर। ठीक है, 2 द्रोणियों का निर्माण हुआ। इन दोनों द्रोणी क्या है, 2 स्थल भागों के बीच में एक सकरा जल क्षेत्र, जो सकरा और गहरा जल क्षेत्र क्या कहलाता है, द्रोणी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विंध्याचल द्रोणी और एक आपकी ये पुराण समूह में ये दूसरी द्रोणी का निर्माण हुआ। इन 2 द्रोणियों में, ठीक है, जिसमें आपकी जो चट्टानें, जो यहाँ पर कुडप्पा द्रोणी है और ये विंध्यन द्रोणी है, 2 द्रोणियों का निर्माण हुआ। और इन द्रोणियों में होता क्या रहा, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें रही हैं, ठीक है, इनका लगातार अनाच्छादन होता रहा और इन द्रोणियों में इनको प्रवेश किया जाता रहा, द्रोणियों में ला करके जमा किया जाता रहा। बाद में द्रोणियाँ धीरे धीरे क्या हुई, संकुचित होने लगी, इस पर दबाव पड़ने लगा। दबाव के माध्यम से ये धीरे धीरे जब क्या हुई, दूसरी चट्टानों में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अब जब ये दूसरी चट्टानों में परिवर्तित हुई तो इसे कहा गया पुराण समूह की चट्टानें। ठीक है, जिसमें 2 प्रकार की चट्टानें, एक क्या है आपकी कुडप्पा और दूसरी क्या है विंध्यन। एक कुडप्पा और दूसरी विंध्य क्रम है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुडप्पा क्रम को। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जनपद के आधार पर किया गया। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला है,
यहीं पर इन चट्टानों को सबसे पहले खोजा गया, इसी के आधार पर इसका नाम कुडप्पा क्रम रखा गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, लगभग 35,100 वर्ग किलोमीटर की अर्धचंद्राकार द्रोणी में विस्तृत है। जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर 2 द्रोणियों का निर्माण हुआ था, तो ये वाली जो आपकी द्रोणी है अर्धचंद्राकार द्रोणी निर्मित है, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, कुडप्पा द्रोणी है। ठीक है, इसी कुडप्पा जनपद में स्थित होने के कारण इसका नाम कुडप्पा पड़ा। अब इसके बाद इन शिलाओं का जो जमाव है कैम्ब्रियन से पूर्व अल्गोनिकन कालों की लंबी समय अवधि के दौरान कुडप्पा कालीन गर्तों में हुआ। ठीक है, मतलब कैम्ब्रियन युग से शुरू होता है और पूर्व अल्गोनिकन युग तक, ये लंबे समय तक इसमें क्या होता है, जो आपकी कुडप्पा द्रोणी है इस द्रोणी में लगातार जमाव होता है, और जमाव के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो आपकी प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं कुडप्पा क्रम में, देखिए हमने अभी आपसे क्या बताया, जिससे आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कि ये कौन सी है, जैसे आपसे पूछ लिया गया क्वार्टजाइट किस क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो क्वार्टजाइट लगभग आपको कुडप्पा में भी मिलेगा, विंध्यन में भी मिलेगा, कुछ इसका धारवाड़ में भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसी में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये मुख्यतः किस में पाई जा रही हैं, चूना पत्थर आपको विंध्यन में भी मिलेगा, कुडप्पा में भी मिलेगा, इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मिल तो रहे हैं, लेकिन इसमें किसको ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है वो चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें प्रमुख चट्टानें क्या है, क्वार्टजाइट है, दृढ़ीभूत बलुआ पत्थर है, मतलब जो बलुआ पत्थर है वो कठोर है, स्लेट हो गया, सेल हो गया, और चूना पत्थर हो गया। ठीक, अब इनकी विशेषता देखते हैं क्या है। विशेषता में सबसे पहली विशेषता क्या, ये प्राचीन अवसादी शिलाएं हैं। अवसादी क्यों है, क्योंकि धारवाड़ क्रम के जो अवसाद थे उन्हीं को लाकर यहाँ पर कुडप्पा द्रोणी में जमा किया गया है, और जब ये कुडप्पा द्रोणी में जमा किया गया तो ये अवसाद के रूप में ही ये अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद इनकी जो मोटाई है लगभग 6,000 मीटर तक पाई जाती है। जो आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं इनकी मोटाई लगभग 6,000 मीटर तक, इसका मतलब अवसादों का जमाव यहाँ पर अधिक है। तीसरा इसकी विशेषता क्या है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय तक भी यहाँ पर इस समय तक भी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसका ये जो आप पढ़ रहे हैं, अब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ है, अभी भी भारत क्या है, गोंडवाना लैंड की समूची भूमि पर स्थित है। ठीक है भाई, पहले क्या था, पंजिया था, पंजिया का 2 भागों में विभाजन हुआ, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड की भूमि पर अभी भी भारत वहीं पर, इसमें अभी अलगाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसकी अगली विशेषता क्या है, इसमें लावा एवं टफ के भी संस्तर पाए जाते हैं। लावा एवं टफ के संस्तर पाए जाने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, जिससे इस काल के दौरान ज्वालामुखी क्रियाओं का बोध होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया होगी तभी लावा और टफ के संस्तर आपको मिलेंगे। इन चट्टानों में कहीं कहीं पर आपको लावा भी मिल जाएगा। अगर इनके वितरण की बात की जाए तो कुडप्पा चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, तो कुडप्पा चट्टानों की प्राप्ति के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्या है, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुर्नूल जनपद, ये सबसे पहले कुडप्पा में ही खोजी गई है, इसी के नाम पर इसका कुडप्पा क्रम पड़ा ही है, तो यहाँ पर तो पाया जाना लाजमी है। ठीक है, इसके बाद कुर्नूल जनपद, दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, तीसरा है राजस्थान दिल्ली क्षेत्र, और चौथा है मध्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो अब इसमें से एक एक को हम लोग विस्तार से देखते हैं, इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जा रहे हैं। जैसे आपका कुडप्पा क्षेत्र है, तो कुडप्पा की विशिष्ट द्रोणी में विकसित कुडप्पा क्रम को 4 प्रमुख उपक्रमों में फिर से विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो आपका कुडप्पा क्षेत्र है यहाँ पर जो निर्माण हुआ है उसको फिर से 4 उपक्रमों में विभाजित किया जाता है, और 4 उपक्रम क्या हैं कि अलग अलग समय पर जिस आधार पर इनका निर्माण हुआ है और जिस जिस क्षेत्र में इनका निर्माण हुआ है उसी क्षेत्रों के नाम पर इनका नामकरण कर दिया। जैसे सबसे पहला क्या है आपका पापाघानी उपक्रम, ये क्या है, तो पापाघानी नदी घाटी क्षेत्र में जो चट्टानें विकसित हुई, ठीक है, उनको क्या कहा गया, पापाघानी उपक्रम कहा गया। कुडप्पा क्षेत्र में ही पापाघानी नदी के क्षेत्र में जो चट्टानें, जो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, निर्माण हुआ, उन चट्टानों को क्या कहा गया, पापाघानी उपक्रम कहा गया। इसके बाद दूसरा क्या है, चेयार उपक्रम।
चेयार उपक्रम क्या है? चेयार नदी घाटी में विकसित है। ठीक, चेयार नदी घाटी में विकसित होने का मतलब ये है कि जो आपकी चेयार नदी है उसकी घाटी क्षेत्रों में जिन कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हें चेयार उपक्रम कहा जा रहा है। इसके दो खंड हैं, पहला निचला या नागरी जो क्वार्टजाइट से निर्मित है, दूसरा ऊपरी या पुल्लमपेट जो स्लेट से निर्मित है। यहाँ पर आपको जानना क्या है? नागरी और पुल्लमपेट। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, चेयार उपक्रम के भाग हैं। ठीक है, नागरी या पुल्लमपेट, या फिर इसमें से आपसे पूछ लिया गया चेयार उपक्रम के ऊपरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका है पुल्लमपेट। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, नल्ला मलाई उपक्रम। नल्ला मलाई उपक्रम क्या है? ये अन्नामलाई पहाड़ी के क्षेत्र में विकसित है। ठीक है, और अन्नामलाई पहाड़ी के नाम के आधार पर ही इसका नाम नल्ला मलाई रखा गया। अगला है आपका किस्ताना उपक्रम। कृष्णा नदी घाटी में जो आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें विकसित हुई उन्हीं को क्या कहा गया? किस्ताना उपक्रम कहा गया। और कुडप्पा क्रम का यह सबसे ऊपरी और नवीन जमाव माना जाता है। अर्थात जो आपका कुडप्पा क्रम है उसको उसके समाप्ति के समय, कुडप्पा क्रम के लगभग समाप्त के समय, ठीक है, ये आपका किस्ताना उपक्रम का जमाव माना जाता है। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम लोग देखें। ठीक है, तो सबसे पहले किसका जमा हुआ? पापाघानी का, फिर चेयार का, फिर नल्ला मलाई का, उसके बाद किस्ताना का। दूसरा आपका क्षेत्र क्या था? छत्तीसगढ़ क्षेत्र, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में कुडप्पा शिलाओं के कई दृश्यांश पाए जाते हैं जिनके प्रमुख उपक्रम निम्न हैं। और वो उपक्रम कौन कौन से हम लोग देखते हैं, तो पहला क्या है? बिजावर उपक्रम। ये कहाँ पाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जनपदों में विकसित जो आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, कहाँ पर? छतरपुर और पन्ना, वो भी किसके? मध्य प्रदेश के। इन जनपदों में, इन दोनों जनपदों में जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें विकसित हुई हैं उनको बिजावर उपक्रम कहा जा रहा है। दूसरा ग्वालियर उपक्रम, तो ग्वालियर के निकट जिन कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है उन्हें ग्वालियर उपक्रम कहा जा रहा है। और इस उपक्रम के निचले भाग को पार, देखिए अगर इसको दो भागों में बांटा जाता है, ग्वालियर उपक्रम को दो भागों में बांटा जाता है, इसके निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? मोरार। आपसे पूछा जाता है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है, नेट वगैरह में पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया है पार और मोरार। ठीक है, तो ये इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पार और मोरार क्या है। आगे हम लोग देखते हैं राजपुर उपक्रम। ठीक है, राजपुर उपक्रम क्या है? महानदी घाटी के दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, ये तीनों कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद संबलपुर, उड़ीसा, मतलब ये चार जिले हैं, तीन जिले किसके हैं? छत्तीसगढ़ के, दुर्ग, रायपुर और बिलास, और संबलपुर उड़ीसा का। इन चार जनपदों में जिस कुडप्पा क्रम की चट्टान का विकास हुआ वो क्या है? आपका राजपुर उपक्रम। इसके बाद अगला उपक्रम है आपका कालदगी उपक्रम। ठीक है, कालदगी जो है वो महाराष्ट्र के बीजापुर जनपद में और बेलगाम एवं कालदगी नगरों के बीच विकसित हुई है। जो आपका बीजापुर जनपद है उसमें, बीजापुर जनपद में बेलगाम और कालदगी दो नगर हैं। इसके बीच जिस चट्टानों का विकास हुआ है वो क्या है? कुडप्पा क्रम की कालदगी उपक्रम है। अगला है आपका पारवल उपक्रम, ये गोदावरी घाटी में विकसित है। ठीक है, तो गोदावरी घाटी में विकसित जो आपकी चट्टान है उनको पालवर उपक्रम कहा गया। तीसरा जो आपका विस्तृत क्षेत्र है वो कौन सा है? राजस्थान एवं दिल्ली का क्षेत्र। अब इस क्षेत्र की कुडप्पा शिलाओं को दिल्ली क्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो आपका राजस्थान और दिल्ली वाला क्षेत्र है इसकी जो कुडप्पा शिलाएं इनको दिल्ली क्रम के नाम से भी जाना जा रहा है। और इसका एक उपक्रम है जिसे मलानी उपक्रम कहा जाता है जो कि पश्चिमी राजस्थान में विकसित हुआ है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो आपके चट्टानें विकसित हैं उसे मलानी उपक्रम कहा गया। इसके बाद अगला आपका क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र अथवा मध्य हिमालय। इन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं? कश्मीर, शिमला, नेपाल हिमालय के क्षेत्रों में इन चट्टानों का विकास हुआ, मतलब कश्मीर हिमालय, शिमला हिमालय और नेपाल हिमालय। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, उन्हें प्रायद्वीपीय क्षेत्र अथवा मध्य हिमालय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसके हम लोग आर्थिक महत्व को देखते हैं। ठीक है, इसका आर्थिक महत्व
क्या है। तो आर्थिक महत्व में हम लोग देखते हैं कुडप्पा शैलों में लोहा, मैग्नीज, वायराइट, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस किसमें, पापाघानी उपक्रम में, तांबा, निकिल एवं कोबाल्ट दिल्ली उपक्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको शुरुआत में ही कहा था कि इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इनडायरेक्टली यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है कुडप्पा क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें से कोई एक ऐसा दे देगा जो इसमें नहीं पाया जाता होगा। तो इसमें आपका लोहा भी पाया जा रहा है, मैग्नीज पाया जाएगा, बैराइट पाया जा रहा है, एस्बेस्टस पाया जा रहा है, तांबा है, निकेल है, कोबाल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके खनिज इसमें पाए जा रहे हैं। इसके अलावा इससे स्लेट, संगमरमर, स्टीएटाइट और जैस्पर जैसे गृह निर्माणक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये इसकी क्या है, विशेषता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैप में आपको दर्शाया गया किन किन क्षेत्रों में ये पाए जा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और कुरनूल जनपद है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा वाला हिस्सा है। ठीक है, ये आपका कर्नाटक वाला हिस्सा है, ये आपका राजस्थान वाला हिस्सा है और ये दिल्ली वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर चट्टानें आपकी कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें वो पाई जा रही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विंध्य क्रम की ओर। ठीक है, विंध्य क्रम में हम लोग देखते हैं इसका नामकरण वगैरह कैसे हुआ। तो इस क्रम का जो नामकरण हुआ है वो विंध्य पहाड़ियों के नाम पर किया गया है। ठीक है, जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं आपकी, उसी के नाम पर इसका नामकरण विंध्य क्रम किया गया है। इस क्षेत्र में ये अनावरित रूप में देखी जाती है। अनावरित रूप में मतलब ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ तक अंत हो रही है, पूरे क्षेत्रों में ये विकसित है। और इनका विकास कहाँ है, ये आपका जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है और इधर आपका बिहार का सासाराम, यहाँ तक इन क्षेत्रों के बीच में लगातार एक सीरियल में अनावरित रूप से ये फैली हुई हैं। ठीक है, और उत्तर में ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश के आगरा से दक्षिण में एमपी के होशंगाबाद, इधर ये क्या है, सासाराम है, इधर चित्तौड़गढ़ है, ये आपका आगरा है और ये होशंगाबाद है। ठीक है, इन्हीं के बीच में इसी क्षेत्र में ये क्या हुई है, विंध्याचल पहाड़ियाँ आपकी फैली हुई हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, यह उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप के मध्य विभाजक का कार्य करता है। जो आपका विंध्य क्रम है, ये जो आपका उत्तर का मैदान है, ठीक है, जैसे आपका ये वाला हिस्सा है, तो ये जो आपका विंध्याचल पर्वत है इसके उत्तर में उत्तर का मैदान है और ये प्रायद्वीप क्षेत्र है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य क्या कर रहा है, विभाजन का कार्य कर रहा है। ठीक, विस्तार के बारे में हमने आपको बताया ही, कहाँ से है, चित्तौड़ के, राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में ये विस्तृत है। इसकी प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं, इसमें जो आपकी प्रमुख चट्टानें पाई जा रही हैं उसमें सेल, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर प्रमुख हैं। ठीक है, और इसका जो बलुआ पत्थर है इसका प्रयोग लगातार किसमें, भवन निर्माण में किया जाता है। ज़्यादातर जो आपके लाल बलुआ पत्थरों से भवन बने हैं वो विंध्य पहाड़ियों से ही लिए गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से आपके क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका निर्माण किया गया, जिनका उपयोग किया गया है निर्माण में। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। जो कुडप्पा क्रम की शिलाओं से निर्मित अवसादी शैल से बनी हुई हैं, इसलिए किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, दूसरा क्या है, सामान्यतः जीवाश्म विहीन है। इस समय तक भी आपके जीवाश्म नहीं पाए जा रहे थे, किंतु कैमूर उपक्रम के नितल में कार्बनी सेल की उपस्थिति से वनस्पति जीवन का कुछ संकेत मिला हुआ है। मतलब जो आपके छोटी मोटे वनस्पतियां रही हुई हों, जो समुद्रों आदि में पाई जा रही हों, केवल उनके ही अवशेष यहाँ पर मिले, वो भी कहाँ पर, कैमूर उपक्रम के निचले तल में। ठीक है, और जो जिनका निर्माण कब हुआ था, कार्बनी सेल में हुआ है। लगभग ये लास्ट एकदम जब ये विंध्य क्रम आपका समाप्त होने वाला था उस दौरान जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसमें ये वनस्पति जीवन के शेष अवशेष आपको मिले हैं। और ये क्या है, मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के लिए जाने जाते हैं। जो आपकी विंध्य
क्रम की चट्टानें ही ये भवन निर्माण सामग्री के लिए विख्यात हैं। इनका वितरण हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ है। ठीक, तो वितरण क्या है, पूरब से पश्चिम सासाराम और चित्तौड़गढ़ के बीच में तथा उत्तर से दक्षिण आगरा और होशंगाबाद के बीच में विकसित है, जिसे हमने आपको अभी बताया। अब जो आपका बिंद क्रम है उसको विभिन्न उपक्रमों में भी बांटा जाए, जैसे इसके पहले हम लोग कुडप्पा क्रम को देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, निचला बिंद क्रम और ऊपरी बिंद क्रम। अब निचले बिंद क्रम को फिर उपक्रमों में विभाजित किया जा रहा है। पहला क्या है, सेमरी उपक्रम, जो सोन घाटी क्षेत्र में विकसित हुई है। ठीक है, सोन घाटी क्षेत्र में विकसित आपके बिंद क्रम की चट्टानों को क्या कहा गया, सेमरी उपक्रम कहा गया, और इसका विस्तृत अध्ययन जेबी आर्डन द्वारा किया गया है। दूसरा क्या है, कुर्नूल उपक्रम, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जनपद में विकसित है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो आपकी बिंद क्रम की चट्टानें पाई जा रही हैं उन्हें कुर्नूल उपक्रम के नाम से जाना जा रहा है। फिर अगला है आपका भीमा उपक्रम। ठीक है, तो ये कर्नाटक के गुलबर्गा और बीजापुर जनपदों में विकसित हुए चट्टानों के जो चट्टानें हैं उन्हें भीमा उपक्रम के नाम से जाना जाता है। मलानी उपक्रम पश्चिमी राजस्थान के मलानी क्षेत्र में जोधपुर में विकसित। देखिए, अब मलानी उपक्रम जो आपका दोनों में है, कुडप्पा में ही है और बिंद में भी है। ठीक है, और दोनों पश्चिमी राजस्थान में ही है, लेकिन दोनों के जो निर्माण काल हैं उसके आधार पर इसमें अंतर पाया जाता है। इसके बाद फिर आपका अगला है ऊपरी बिंद क्रम। ऊपरी बिंद क्रम में सबसे पहले क्या है, कैमूर उपक्रम, और इसका जो विकास हुआ कहाँ हुआ है, छोटा नागपुर के पूर्वी भाग में। छोटा नागपुर का जो पठार है उसके पूरब में, अर्थात छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला जो हिस्सा है, झारखंड उड़ीसा वाला, उस क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। दूसरा क्या है, रीवा उपक्रम, ये कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में विकसित है, और वो भी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और प्रयागराज से कटनी रेल मार्ग जो जाता है वो रीवा उपक्रम के बीच से ही गुजरता है। ठीक है, अगला जो है आपका वो क्या है, भांडेर उपक्रम। भांडेर उपक्रम क्या है, बिंद श्रेणियों के पश्चिमी भाग में विकसित है। ठीक है, और अर्थात जो बिंद श्रेणियां हैं उसके पश्चिमी भाग में विकसित होने का मतलब ये राजस्थान के क्षेत्र वाला, जो राजस्थान का अरावली पर्वत है, इधर आपका बिंद पर्वत है, इसके दोनों के समूह वाला क्षेत्र है, ये क्या है आपका भांडेर उपक्रम है। अगर इसके आर्थिक महत्व की बात की जाए, ठीक है, तो इन शैलों में बहुमूल्य पत्थर पाए जा रहे हैं, सजावटी पत्थर पाए जा रहे हैं, हीरा पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिंद क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। गृह निर्माण पदार्थ तथा सीमेंट पाए जा रहे हैं, चूना, सीसा एवं रसायन उद्योग हेतु कच्चा माल भी प्राप्त किया जाता है, और कहीं कहीं निकृष्ट कोटि का लोहा एवं मैग्नीज भी पाया जाता है। ठीक, देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कुडप्पा देखा, कुडप्पा में लोहा, मैग्नीज ये सब खूब भंडार था, लेकिन बिंद में इन सब का भंडार नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ें हम आपसे बता रहे हैं, क्वेश्चन में इसी प्रकार इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी में लोहा पाया जा रहा है, किसी में नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, किसी में पाया जा रहा है तो निम्न कोटि का है। अब ये जो आपका लोहा और मैग्नीज पाया जा रहा है ये निम्न कोटि का है। ठीक है, जिसे मिट्टी वाला लोहा कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जो प्रसिद्ध हीरा की खदानें हैं कहाँ पर, पन्ना में और गोलकुंडा में, वो किस में है, इन्हीं शैलों से संबंधित है। बिंद क्रम की चट्टानों में ही ये दोनों खदानें विकसित हैं, पन्ना और गोलकुंडा। अब जो दिल्ली का लाल किला है, आगरा का किला है, सारनाथ का स्तूप है और जामा मस्जिद है, ये सब के सब जो निर्माण हुए हैं भवन, इनमें जिन पत्थरों का निर्माण किया गया है वो बिंद चट्टानों की बलुआ पत्थर का ही निर्माण हुआ है। ठीक है, हम आपको अभी बता रहे थे कि हम आपको बताएंगे किन किन स्थानों पर किन किन भवनों का निर्माण किया है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दिल्ली में प्रयुक्त किए गए लाल किला, दिल्ली के लाल किला में प्रयुक्त किए गए बलुआ पत्थर कहाँ से लाया गया, ठीक है, या किस क्रम की चट्टानों के हैं, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, बिंद क्रम की चट्टानों के। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंपटीशन में लगातार क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं इससे पहले। ठीक है, आगरा के किला के साथ भी हुई है। आपसे ये भी पूछा गया है कि सारनाथ का स्तूप, जो सारनाथ में स्तूप निर्मित हुआ है, उस स्तूप में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वो पत्थर किस क्रम के हैं या कहाँ से लाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, बिंद क्षेत्र का। इसमें हमने क्या देखा,
हम लोगों ने देखा कि ये जो आपकी कुडप्पा, ठीक है, और बिंद, दोनों में हमने अंतर क्या देखा है। जो कुडप्पा है इसमें खनिजों धातुओं का भंडार है, लेकिन जो बिंद है इसमें धातुओं की क्या है, कमी है। लेकिन इसमें आपके भवन निर्माण के पत्थर, सजावटी पत्थर, इन चीज़ों का आधिक्य है। ठीक है, अब अगर हम इनके क्षेत्रों को देखें, जो आपके बिंद क्षेत्र हैं, देखिए भाई इनका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो ये आपका जो है, देखिए ये भाई हम आपको ये तो बता रहे थे, विंध्याचल क्या है, ये अरावली वाला हिस्सा है और ये विंध्य पर्वत वाला हिस्सा है। ठीक, तो अरावली से ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है और ये बिहार का सासाराम है। इसके बीच में ये अटूट रूप से निरंतर ही क्या हुई है, विकसित हुई है। इसके बाद देखिए ये कर्नाटक का गोलकुंडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जनपद, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, इन क्षेत्रों में भी ये छिटपुट क्या है, विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जा रही है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में क्या है, विंध्याचल श्रेणी में इस क्रम की चट्टानें पाई जा रही हैं। ठीक, लोग देखते हैं द्रविड़ समूह के बारे में। हमने आपसे कहा था कि द्रविड़ समूह एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम लोग इसी में कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले में पुराण समूह हो गया, आर्कियन समूह, उसमें उसके अलग अलग विभाग किए गए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इसका जो आरंभ है, द्रविड़ समूह का जो आरंभ है वो कैम्ब्रियन काल 600 मिलियन वर्ष पूर्व से होकर मध्य कार्बनी फेरस तक फैला हुआ है, जो कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व के, अर्थात ये 300 मिलियन वर्ष का समय रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यह काल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़ा है। जो आपका द्रविड़ समूह है, यहीं से पृथ्वी पर जीवन का आरंभ होता है। और इस समूह की जो चट्टानें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, वो भी कहाँ पर, भारत में। भारत में इस समूह की चट्टानें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। कुछ पाई भी जाती हैं कहाँ है, मध्य प्रदेश के रीवा में उमरिया के समीप इनके कुछ निक्षेप पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रीवा में इसके कुछ निक्षेप पाए जा रहे हैं। बाकी द्रविड़ समूह की जो चट्टानें हैं बहुत ही कम मात्रा में भारत में पाई जा रही हैं। और इस समय की शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं, भाई पाए ही जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि इसी काल से ही द्रविड़ समूह के द्रविड़ समूह का जो काल है, इसी काल में, इस काल में क्या है भाई, जीवन के साक्ष्य मिले हुए हैं। और साक्ष्य क्या है, ये जीवाश्म में यही बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है भाई, जीवन पाया जा रहा है। ठीक, और ये उच्च कोट के कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। उच्च कोट का कोयला मतलब जो एंथ्रासाइट कोयला, आपका 4 प्रकार का है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो जो आपका एंथ्रासाइट है ये उच्च कोट का है। ठीक, इसके बाद है फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। ठीक, तो जो एंथ्रासाइट का कोयला है वो इसी क्रम में पाया जा रहा है। अब किया क्या जाता है, अध्ययन की सुविधा से इसे कई भागों में बांट दिया जाता है। जो आपका कुडप्पा, जो आपका द्रविड़ समूह है। ठीक है, पहला क्या है, कैम्ब्रियन क्रम है। इसमें सेल, बलुआ पत्थर, स्लेट, चीका, लवण, अमृत आदि सम्मिलित किए जाते हैं। और इनका जो वितरण है कश्मीर के बारामूला और अनंतनाग जनपदों में एवं पीर पंजाल क्षेत्र में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के स्पीति जनपद, पाकिस्तान के साल्ट रेंज और म्यांमार के शान प्रांत। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हिमालय क्षेत्र में ही इसका क्या है, आपके द्रविड़ समूह की चट्टानें पाई जा रही हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्या, बारामूला, कश्मीर, अनंतनाग। ठीक है, कश्मीर के दोनों जनपद हैं। उसके बाद पीर पंजाल क्षेत्र में, ये भी हिमालय का ही क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमालय का ही क्षेत्र है। ठीक है, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, ये भी हिमालय से ही संबंधित है। और म्यांमार का शान प्रांत, ठीक है, ये भी हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा है उससे जुड़ा हुआ हिस्सा है। दूसरा क्या है, आर्डोविसियन क्रम। ठीक है, इस क्रम की शिलाएं मुख्यतः कश्मीर की लिद्दार घाटी एवं हंडवारा घाटी और हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र एवं म्यांमार के उत्तरी शान प्रांत में पाई जाती हैं। और यहाँ की जो प्रमुख चट्टान में क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर में जीवाश्म सहित, इससे पहले जो चूना पत्थर पाए गए
चाहे वो विंध्यन क्रम का रहा हो, चाहे कुडप्पा क्रम का रहा हो, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। लेकिन जो आपका द्रविड़ समूह की हैं, इसमें क्या है, जो चूना पत्थर पाए जा रहे हैं उसमें जीवाश्म भी सम्मिलित हैं। इसके बाद अगला है सिल्यूरी क्रम। सिल्यूरी को इंग्लिश में सिल्यूरियन कहा जाता है। इस क्रम के जो दृश्यांश हैं वो समसा आवरी, हंडवारा, अनंतनाग की लिद्दार घाटी में बालूमय सेल और बालू का पत्थर एवं चूना पत्थर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, और म्यांमार के शान प्रांत में चूना पत्थर एवं सेल, ठीक है, पाए जा रहे हैं। अगला है आपका डिओनी क्रम। और डिओनी क्रम में क्या है, इस क्रम के अंतर्गत लिद्दार घाटी, ठीक है, लिद्दार घाटी कहाँ है, कश्मीर में है। पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश की स्पीति में मोटी परतों वाले क्वार्टजाइट के जमाव सम्मिलित हैं। डिओनी क्रम में जो आपका क्वार्टजाइट है वो मोटी परत वाला है, ठीक है। इस प्रकार के जो आपके क्वार्टजाइट हैं उसका जमाव यहाँ पर देखा जाता है। और मोटी परत के जमाव वाले क्वार्टजाइट का मतलब ये है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, निचला कार्बोनिफेरस। इसके अंतर्गत सिरिंगोथाइरिस चूना पत्थर लिद्दार घाटी में, और लिपाक उपक्रम के मुथ क्वार्टजाइट स्पीति बेसिन को सम्मिलित है। मुथ क्वार्टजाइट का मतलब क्या है, वही जो अभी आपका है मोटी जमाव वाला, ठीक है, मोटे जमाव वाला जो आपका क्वार्टजाइट है उसी को मुथ क्वार्टजाइट कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही मिश्रण पाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मध्य कार्बोनिफेरस है, मध्य कार्बोनिफेरस में इसके अंतर्गत फेनेस्टा सेल जो कि लिद्दार घाटी में, और पो उपक्रम सेल क्वार्टजाइट स्पीति क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो मध्य कार्बनी में दो प्रकार की सेलें हैं, क्या है, फेनेस्टा सेल लिद्दार घाटी में, और पो उपक्रम सेल और क्वार्टजाइट स्पीति घाटी में पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, उत्तरी शान प्रांत की जो कार्बनी शिलाओं को क्या कहा जाता है, प्लेटो लाइमस्टोन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे प्लेट्यू लिखा गया है। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, पठार, लेकिन यहाँ पर ये हिंदी में प्लेटो लाइमस्टोन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका द्रविड़ समूह है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, तथा जो आपका जो वीडियो का लिंक PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। धन्यवाद।